बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बच्चों में गैस, मरोड़, क्रैम्प्स, उनका रोना धोना, यानी जिसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल कॉलिक। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर और आज हम बात करेंगे कि इन्फेंटाइल कॉलिक की क्या इलामात हैं और इसमें क्या डेंजर साइन यानी ऐसी इलामात हो सकती हैं जब हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है और इसका इलाज क्या है, वो क्या बातें जिनसे हमने बचना है। इन्फेंटाइल कॉलिक यानी बच्चों में गैस, मरोड़, पेट में क्रैम्प्स उठना, ये एक ऐसा इशू है जो कि तकरीबन हर दूसरे बच्चे को होता है और जिसकी वजह से माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये एक ऐसा अमल है जिसको आपने बीमारी नहीं समझनी। आप ये समझें कि ये हर दूसरे बच्चे में हो रहा है और एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसकी इलामात क्या है? इसकी इलामात में बच्चे का जब बच्चा 2 हफ्ते का हो जाता है उसके बाद अमूमन इसकी इलामात आती हैं और तकरीबन 3 माह से लेकर 4 माह की उम्र तक ये इलामात ख़त्म हो जाती हैं। और इस बीमारी की सबसे ज़्यादा इलामात यानी इसकी सबसे ज़्यादा जो शिद्दत होती है इलामात की, वो 6 हफ्ते यानी 1.5 माह की उम्र में होती है। इलामात क्या है इसकी? इलामात में बच्चा लाल होगा, जिस्म को इकट्ठा करेगा, पेट को सख्त करेगा, मुख्तलिफ तरह के मुंह बनाएगा या ख़ास तौर पे शाम को या रात को बहुत ज़्यादा रोएगा और बाज़ औक़ात बच्चे इतना रोते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे भी मतवातर रोते हैं और बहुत ऊंची आवाज़ में रोते हैं जैसे वो बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ में हो और न जाने उनके पेट में क्या मसला चल रहा है, जिसकी वजह से माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स का से रुजू करते हैं। लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि बाज़ औक़ात अद्वियात इसमें असर करती हैं, बाज़ औक़ात असर नहीं करती। इसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे हमने बहुत ज़्यादा परेशान होना है। ये 3 से 4 माह की उम्र में ख़त्म हो जाती है, लेकिन वक्ती परेशानी माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि माँ बाप को अक्सर ख़ास तौर पे माँओं को रात को जागना पड़ता है। दिन को सारा दिन भी बच्चे के साथ जाग रही होती हैं और रात के वक्त भी उन्हें सारा जागना पड़ता है, जिसकी वजह से परेशानी, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। माँओं की नींद भी पूरी नहीं होती। अगर तो बच्चे का वज़न, उसका कद यानी उसकी लेंथ उम्र के हिसाब से बढ़ रही और आपको लग रहा है कि वो उसका वज़न, उसकी ग्रोथ हो रही है, फिर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अगर बच्चे का वज़न बढ़ना रुक जाए इन रोने वाली अलामात के साथ, या बच्चे को मोशन लगे बार बार, या उसको बार बार उल्टियाँ आए, या उसको खांसी का मर्ज हो और जिस्म बढ़ने की बजाय मज़ीद कमज़ोर होता जाए, फिर ये कॉलिक नहीं है, फिर ये कोई और बीमारी भी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है। मिसाल के तौर पे ये मिल्क एलर्जी भी हो सकती है, ये कोई पेट या आंतों का इन्फेक्शन या कोई और मसला भी हो सकता है, या ये हो सकता है बच्चे में मुदाफ़ियत की कमी है। तो इसके लिए आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उन बच्चों में जिनका कद वज़न ठीक से नहीं बढ़ा, ये हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि 1.5 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह के बच्चे हैं। और कॉलिक का जो मर्ज़ है ये 4 माह के बाद जनरली बच्चों को नहीं होता, बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे में ये इलामात 4-5वें माह के बाद भी चलती रहे, बच्चे का रोना धोना जारी रहे, तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो देखे कि कहीं और बीमारी तो नहीं जिसको हम बार बार गैस, मरोड़ का नाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा इतना डिस्टर्ब हो रहा है। अब आते हैं कि इसके इलाज की तरफ। कॉलिक का इलाज पहले नंबर पे इसका इलाज माँ बाप की रीअश्योरेंस यानी तसल्ली, माँ बाप को ये ढारस देना है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे आपने परेशान होना है, ये 3 माह, 3.5 माह तक ख़त्म हो जाएगी। दवाइयों का वक्ती असर आ सकता है और हो सकता है बहुत अच्छा असर भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दवाइयाँ या ड्रॉप्स या कॉलिक की मुख्तलिफ रेमेडीज़ काम बिल्कुल ना करें। उस सूरत में आपने परेशान नहीं होना। लेकिन जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि मुख्तलिफ तरह के टोटके आपको लोग बताएंगे, आपने हर किसी के कहने पे उसका टोटका नहीं आजमाना। आपने वही करना है जो आपका डॉक्टर आपके बच्चे के बारे में बताता है। खुद से मुख्तलिफ तरह के टोटके करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो माँ को थोड़ा टाइम दे, अकेली माँ सारी रात मत जागे, उसके साथ कोई ना कोई सपोर्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मियाँ जाग सकता है, मियाँ कहेगा कि जी मैंने सुबह जॉब पे जाना है, मैं कैसे जागूँ, लेकिन ज़ाहिर है उसकी भी जिम्मेदारी है, उसकी भी औलाद है, तो मियाँ को साथ देना चाहिए। या और कोई फैमिली मेम्बर है, खाला या कोई और, जो के साथ उसको माँ को सपोर्ट करे ताकि माँ की नींद भी पूरी हो। वरना माँओं में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और अक्सर माएँ ऐसी हैं जो कि रोते हुए आती हैं, जिनकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े होते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम सारी रात जागते हैं, बल्कि पूरा घर जागता है।
تو ماں باپ کی ری ایشورنس یعنی تسلی علاج میں پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ مختلف طرح کی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں۔ بیبی کے پیٹ کا آئل سے مساج کریں، جب بچہ اس طرح رو رہا ہو اس کی پوزیشن چینج کریں، اس کو اٹھا لیں، جھولا دیں، اس کی کمر کو اوپر کر کے ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا دیں، اس سے اس کی بیک کا مساج کریں، اس سے اس کو آرام ملے گا۔ مختلف طرح کی تیز چبھنے والی لائٹس ان کو اوائڈ کریں، ہلکا پھلکا کوئی میوزک بالکل لائٹ سا آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ چیزیں اثر کرتی ہیں اور بعض اوقات ان کا بھی اثر نہیں ہوتا، تو اثر نہیں ہوتا تو پھر مختلف طرح کی اور ریمیڈیز ہیں۔ ریمیڈیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کولک کے لیے ڈیفینیٹو حتمی علاج نہیں ہے، مختلف طرح کی آپشنز ہیں، اے بی سی ڈی، وہ بچے میں اثر کر بھی سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے ان کا کوئی اثر نہ آئے۔ اگر کسی بچے میں کوئی دوائی کوئی ڈراپس اثر نہیں کر رہے تو آپ 2 ہفتے بعد ان کو بند کریں، ان کو مزید مت چلائیے۔ اب آتے ہیں آپ کون سے ڈراپس یوز کر سکتے ہیں۔ آپ مختلف طرح کے کولک ڈراپس جو کہ ہربل ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سیفٹی فرسٹ، انگریڈینٹس ان کے چیک کر لیں، دیکھ لیں کوئی ایسے اجزاء تو نہیں جو کہ بچے کے لیے نقصان دہ ہیں، اور یہ آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے۔ خاص طور پہ ایسی دوائیاں جو کہ نیند کی ہوتی ہیں، بچے کو سلانے کی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر فینرگن، کلورل ہائیڈریٹ، اس کا استعمال بچے کو سلانے کے لیے مت کیجیے۔ تو آپ کولک ڈراپس یوز کر سکتے ہیں۔ پروبائیوٹکس آتی ہیں بچوں کے کولک کے ٹریٹمنٹ میں، ایک پروبائیوٹک ہے لیکٹوبیسیلس روٹیری، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تمام ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو انتظار ہی کرنا ہے۔ 3-3.5 ماہ تک آپ کو اس مشکل وقت سے گزرنا ہی ہے۔ جیسے ہی 3-3.5 ماہ گزریں گے آپ کے بچے کی علامات بہت جلد بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کسی بچے کی علامات اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ نے گھر نہیں بیٹھنا، خاص طور پہ اگر بچے کی نشو و نما ٹھیک نہیں ہو رہی، اپنے گھر نہیں بیٹھنا، فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔